Yes, sir, you are audible. Okay, okay. So how are you, Nipas? Sir, I'm doing good, sir. You are doing good. So you have enrolled for this 72nd मेंस पर्सनलाइज mentorship program ना? Yes, sir. अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफली अपना बैकग्राउंड बताना, पूरा पूरा प्रिपरेशन का। Uh, yes, sir. Sir, I had started my college in 2020. सर जेई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो तभी मैंने सोचा था कि सिविल सर्विसेज का तैयारी करूंगा। तो सेकेंड ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सर क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था, तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में बहुत ही हैप्परजार्ड हुई। हम्म, मतलब इनिशियल 1 ईयर तो सर मैं रेंडमली कोई यूट्यूब वीडियोस देखता था हम्म, और एनसीईआरटी वगैरह पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था। हम्म, मुझे पता नहीं था सर कि मतलब एग्जाम में स्टडी, फिर प्रैक्टिस, फिर एमसीक्यू हम्म, प्रैक्टिस, फिर टेस्ट सीरीज, फिर सेल्फ एनालिसिस, वो वाला फेस पता नहीं था। हम्म, फिर जब सर मैं थर्ड ईयर में आया, तो मुझे विजन आईएएस के टेलीग्राम पे वीडियोस मिल गए थे हम्म, फाउंडेशन पे। हम्म, और तब तक सर एक साल में मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं जो अच्छे हम्म, अच्छे, जैसे हम्म, सर हम्म, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुर्जर सर, तो हम्म, वो सब आइडेंटिफाई हो गया था। तो उनके सारे मैंने क्लासेस लगा रखे और नोट्स बना रखे। वेरी गुड। और सर लक्ष्मीकांत वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह मैंने पढ़ लिया था। पर सर हम्म, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था सर, कि अगर मैंने एक महीने ज्योग्राफी लगा के पढ़ाई की, हम्म, फिर मैं अगले महीने इकोनॉमिक्स उठाता था, बीच में ज्योग्राफी के एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करता था, ना ही उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था, बिकॉज ऑफ लैक हम्म, ऑफ इंफॉर्मेशन। हम्म, तो बाय द टाइम आई फिनिश इकोनॉमिक्स इन 1 मंथ, मेरे पहले के जो सब्जेक्ट होते थे पूरा एवोपोरेट हो हम्म, जा रहे थे, मैं भूल जा रहा था। एंड आई वॉज इन दिस लूप कि ज्योग्राफी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर हम्म, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, फिर वापस से भूल गया ज्योग्राफी, देन स्टार्टेड। तो सर ये 1 1.5 साल चलते रहा। मतलब हम्म, क्योंकि सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो और ये सर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, तो ये जल्दी हम्म, एवोपोरेट हो जा रहे थे। तो मुझे पता नहीं था सर कि कैसे हम्म, करना, नहीं हम्म, करना है। हम्म, तो मुझे इवन ये भी नहीं पता था सर कि टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करना है, हम्म, कि चैप्टर, मतलब मैंने सर हम्म, दिल्ली से विजन आईएएस के मॉक टेस्ट मंगाए थे। हम्म। पर उसमें क्या था सर कि मैं पढ़ाई करता था, पर बहुत सारे क्वेश्चंस तो बनते ही नहीं थे मुझसे, बट वो तो मतलब। यूपीएससी लेवल का हो गया ना। जी सर। हम्म, तो फिर सर ये सब बहुत ज्यादा इश्यू होने लगा। देन आई शिफ्टेड टुवर्ड बीपीएससी। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन थे, तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वन हम्म, लाइनर हम्म, थे, जो हम्म, घटना चक्र से हो जा रहे थे और हम्म, स्टैंडर्ड बुक से हो हम्म, जा रहे थे। तो सर जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है वो तो सर शॉर्ट आउट मैंने कर लिया। ठीक लेकिन है। सर अभी भी जो मेंस वाला पार्ट है, जो आंसर राइटिंग है, वो हम्म, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि रट के करना है आंसर राइटिंग, कि आंसर राइटिंग स्किल भी कुछ होती है जहाँ पे विदाउट बाय हार्टिंग थिंग वी कैन जनरेट पॉइंट। क्योंकि सर 9 10 में तो एसएसटी हिस्ट्री वगैरह मैंने रट के ही दिए थे एग्जाम। हम्म, अभी तो सर कंसेप्चुअल मेंस वाला क्लैरिटी है पार्ट कि है, नहीं? इसके मतलब लाइन में। जैसे मैं बोलूँ कि अभी मेंस का जो अपना सिलेबस है ना, हम्म। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट है भाई? हिस्ट्री का कंपोनेंट है, पॉलिटी है, साइंस इंटेक है, करंट अफेयर्स है, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है। ठीक है। यस सर। तो इसमें मुझे बताओ कि हिस्ट्री की क्लैरिटी है, अभी मैं तुमसे कुछ पूछ दूं बेसिक सी बात, तो वो तुमको पता है? हाँ सर, हिस्ट्री में सर जैसे जैसे मुझे बता दो कि चंपारण सत्याग्रह के 5 कारण क्या थे? 5 रीजंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। मतलब नो, आई विल नॉट एबल टू रिकलेक्ट 5 पॉइंट, पर ओवरऑल मैं बता सकता हूँ सर। हम्म, चंपारण सत्याग्रह में जो वहाँ के पीजेंट थे, वेस्ट चंपारण के, बिहार के, सो हम्म, उनको मतलब इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। हम्म, तो क्योंकि इंडिगो कल्टीवेटेशन से जो सोइल की फर्टिलिटी है, दे वर लूजिंग सोइल फर्टिलिटी एंड दे वर नॉट एबल टू लाइक ग्रो पैडी, राइस वगैरह नहीं ग्रो पा रहे थे। तो उनके हम्म, अंदर रिजेंटमेंट इस बात को था। प्लस हम्म, सर जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, तो वो बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन टाइप का था, हम्म, एक्सटॉर्शनरी इन नेचर। सो हम्म, देयर वेर रिजेंटमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज भी उसके रिगार्डिंग। और कुछ इंटरनेशनल से उसका रिलेशन था, कुछ प्रोडक्ट था, कुछ डाई का, आर्टिफिशियल डाई क्रिएट होने लग गई थी, इस टाइप का कुछ था। हाँ सर, हाँ सर, आर्टिफिशियल डाई वगैरह, क्योंकि ब्रिटेन में सर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल डाई होने लगी थी। तो यहाँ के जो इंडिगो का जो डिमांड था, वो फिर मतलब पूरी तरह से वेनिश कर गया था। ठीक है, तो इतनी समझ है तुमको ना, मतलब बेसिक ये बेसिक सर। जो स्टोरी है, स्टोरी वाला क्लियर है। ऐसा तो नहीं कि फैक्चुअल फैक्चुअल खाली लूसन टाइप से रट्टा मार के बैठे नहीं हैं, नहीं ऐसा नहीं 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 है ना, सर, वो समझदारी के स्टोरी साथ है ना। क्लियर है। तो तुमने बोला विजन विजन की क्लास देख रखी है, इसका मतलब कि वो समझदारी है ना। ये अगर सर। मैं बोलूँ साइक्लोन का या मॉनसून का सिस्टम मुझे एक्सप्लेन करो, तो बता पाओगे? हाँ सर, अगर रिवाइज कर लूँ तो रफ बता रफ, हाँ, लूंगा रफ सर। रफ मतलब। हाँ सर, रफ रफ। मतलब सर जब
एक तो सर सी सरफेस टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वाटर वेपर राइज करती है तो सी हम्म। सरफेस के अराउंड लो प्रेशर क्रिएट होता है। और हम्म। जो सराउंडिंग एयर्स है वो दोनों तरफ से आती है और हम्म। वो सर्कुलेशन बनाती है, जिससे मतलब सी सरफेस के पास वो जो मतलब स्टॉर्म्स वगैरह का जनरेशन वहां से होता है। नहीं, ऑनसेट साइक्लोन ऑफ के लिए। मॉनसून जो होता है ना, जी सर। वो कब से होता है, कहाँ से होता है? सर ऑनसेट ऑफ मॉनसून कहाँ से, मतलब सर इंडियन ओशियन। नहीं, सबसे पहले कहाँ हिट करता है इंडियन ये मानसून जो है? सर सबसे पहले तो साउथ मतलब ये वेस्टर्न कोस्टल कोस्ट में सर, केरला। केरला, केरला कर्नाटका महाराष्ट्र सर, इस वाले रीजन में। ठीक है ना? और जी जो सर। तुमने बोला कि अभी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो इंडियन ओशन में कहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है? सर कुछ ऐसे इंडियन डाइपोल करके कुछ एक पर्टिकुलर वो पार्ट है। इंडियन ओशन डायपोल तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। सर मडास्कर के पास हाँ, आसपास। मेडागास्कर, ठीक है, मैस्करीन हाई, हाँ ठीक। सर। यस सर। तो हाँ ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है ना तुम्हारे पास, मतलब यस सर। हाँ तो ठीक है। अब मेंस वाला पार्ट हमको देखना है ना मेनली, तो प्री वाला क्लियर है, यस सर। प्री में तो कोई इशू नहीं यस है। सर। नो सर। ठीक है, तो मेंस वाले पार्ट में अभी जो पोर्टल पे एक्सेस मिला हुआ है, सर पोर्टल। पोर्टल मैंने मतलब एक्सेस ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, अभी ऑनलाइन खरीदा था, कैसे खरीदा था, क्यूआर से हाँ खरीदा? सर कल नहीं सर, ऑनलाइन ही लिया था ऑनलाइन मैंने। खरीदा था ना, बस अभी वहां जाओगे है ना, www.educate2021.com, साइन इन यस करना सर। है अपने मेल आईडी से, कंटिन्यूअस गूगल करना है, वहां पर यस सर। तुमको बंडल दिखेगा। ठीक है, अब बंडल में जाना यस है सर। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पहले पॉलिटी खत्म किया जाए, क्योंकि पॉलिटी में क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है। यस सर। पॉलिटी में नंबर नहीं आते, जैसे तुमने बोला कि कैसे लिखना है बिना पढ़े हुए, बिना रट्टा मारे। तो जी सर। पॉलिटी में जनरली लोग रट्टा मारते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों है, आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट है, पावर क्या है, ये क्या है, बट उसका एक एनालिसिस नहीं होता। ठीक यस है, सर। जैसे अभी कल ही मैंने फ्री आंसर राइटिंग में वो वाला क्वेश्चन कराया था कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सेंटर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंटर, क्या होता है, स्टेट में गवर्नर बदल जाते हैं। ये तो नॉर्मल सा यस सर। इंसिडेंट है, देखते ही हैं हम लोग। यस सर। इस पे सवाल पूछा हुआ है, लॉन्ग आंसर 6 पेज का, तो अभी अपने को कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है पॉलिटी में, यस उसके सर। हिसाब से कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, बेसिक बेसिक। तो यस अभी सर। पॉलिटी वाला काम कर लेंगे तो प्री के बाद पॉलिटी वाला काम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा हमारा। उस समय प्रैक्टिस यस पार्ट सर। पे ज्यादा फोकस करना। तो अभी तुम्हारा जो काम है, अभी जो स्पेस मिला हुआ है प्री के साथ, अभी यस इसमें सर। ट्राई करेंगे कि 3-4 घंटा निकालें, है ना, क्योंकि प्री का अभी डेट बिल्कुल क्लियर नहीं है, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, कोई आइडिया नहीं है, सारा स्पेकुलेशन है, सारा ऐसे रैंडम बातें हैं। ठीक है, यस सर। तो अभी 3-4 घंटा निकालेंगे और एक सब्जेक्ट को पकड़ो। ठीक, यस सर। ऐसा नहीं कि चारों, है ना, कि हिस्ट्री भी कर रहे हैं, साइंस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, नहीं, एकदम फोकस्ड वे में। ठीक, अपना स्टार्ट करो, पॉलिटी वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर जो भी शुरुआत के लेक्चर्स है, पीवाईक्यू है, उसके बाद जो कंटेंट है, सीक्वेंस में कंटेंट भी दिया हुआ है, कुछ कुछ क्लासेस भी हैं शुरू की, और यस कुछ कुछ सर। आंसर राइटिंग के वहाँ क्लासेस भी हैं, जिसमें मैंने समझाया है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है। पॉलिटी वाले में ही देखोगे ग्रो करके होगा। यस सर। ठीक है, और उसके बाद हमको अपडेट करो कि क्या चल रहा यस है। सर। एक बार पीवाईक्यू वाला वीडियो देखो, है ना, उसके बाद यस फिर सर। एक दो जैसे प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसके बाद फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है। इस पे पीवाईक्यू के साथ साथ नोट्स भी दिए गए हैं, क्लासेस भी ली है मैंने, यस सर। बेसिक लेवल की, है ना, कि समझ में आएगी कैसे अप्रोच करना है। यस सर। तो एटलीस्ट ये 4-5 लेक्चर्स देख के मुझे अपडेट करो कि क्या है सर। जो नोट्स ओके बना सर। रहे हो उसको स्कैन करके, है ना, मेरे को भेज दो कि सर ये नोट्स मैंने खुद से बनाया है। तुम चाहो तो बना सकते हो खुद से, अदरवाइज जो अभी यस सर। मैंने दिया है वहां पर नोट्स, वो पीवाईक्यू के बेसिस पे ही है, मतलब कवरेज उसका वैसे ही है। तो यस अभी सर। के लिए उसको रीड करो, या तो फिर अपने नोट्स बनाने हैं अपने हैंड रिटन, तो वो बना के एक बार रेडी रखो। उसी के नीचे पीवाईक्यू लिखा हुआ है ना, पीवाईक्यू लिख लो, यस सर। तो मेरे को वो चीज स्कैन करके क्वेश्चन दे दो, ताकि आंसर राइटिंग वाला पार्ट भी मैं देख लूँ। ओके सर। क्लियर है, तो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर पीवाईक्यू वाला देखना है तो हिस्ट्री वाला भी देख के क्लियर कर लेना। ठीक है, जीएस वन वाले बंडल में जाओगे, वहां पर जी तुमको सर। जीएस वन का भी, हिस्ट्री का भी, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस कंटेंट पूरा मिलेगा। तो अगर पीवाईक्यू यस सर। पीवाईक्यू देख के समझना है कि भाई मेंस का है क्या, तो वो यस सर। सबके पीवाईक्यू देख लेना, चाहे वो साइंस एंड यस टेक के सर। हो, चाहे वो ज्योग्राफी इकोनॉमी के हो, सबका पहला लेक्चर वही है। यस सर। और पॉलिटी से स्टार्ट करना, क्यों, क्योंकि अपने को फोकस्ड वे में कंटेंट प्रिपेयर करते चलना है, और पीवाईक्यू कवरेज अभी कर लेना है। यस सर। बुक मिली है ना, बुक में पीवाईक्यू का जो हैंड रिटन बुक है, उसमें आराम से बैठ के रीड भी कर लोगे, समझ में आएगा यस सर। आंसर कैसे लिखा जा रहा है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा यस जा सर। रहा है, सब हेड्स कैसे बन रहे हैं। क्लियर है, अभी 2-3 दिन यस में सर। पहुंच जाएगी किताब, है ना, चली गई है, मैंने ट्रैकिंग डिटेल भेज दिया है। यस सर। ठीक है, तो पॉलिटी से स्टार्ट करना है।
अगर यस पॉलिटी के सर। बाद एक दो दिन बाद तुमको थोड़ा सा स्पेस मिले, या रात में सो रहे हो, या मतलब सोते समय लेटे हो, या ऐसे मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो एसए वाली क्लासेस देखना शुरू कर सकते हो, उसमें एसए का भी क्लासेस है। यस सर। ठीक है, तो यस इतना सर। बेसिक पे स्टार्ट करो, है ना। जैसे जैसे चीजें होंगी मुझे अपडेट करते रहोगे व्हाट्सएप पे, और फिर मैं उस यस सर। हिसाब से सॉल्यूशन बताता रहूंगा क्या करना है। ये सर। सर जो पोर्टल पे नोट्स है, हम्म। उसको एज इट इज अगर मुझे खुद से अपने हैंडराइटिंग में लिखना तो उसके शॉर्ट नोट्स में बनाऊंगा। और सर जो पीवाईक्यू के बुक होंगे उसके नोट्स भी बनाने होंगे। नहीं नहीं, पीवाईक्यू की बुक के नोट्स क्यों बनाओगे, वो तो हैंड रिटन फॉर्मेट में है। जैसे एक्चुअल में आंसर लिखा जाता है उस यस तरीके से सर। अप्रोच किया हुआ है, वो तुमको रीड यस करना है। सर। वो तो रीड यस सर। करके समझोगे कि भाई, है ना, कौन सा कीवर्ड यूज किया, कैसे स्टेटमेंट फ्रेम किया, वो चीज हम बताएंगे तुमको। और जब आंसर लिखोगे या जब आंसर राइटिंग यस वाला सर। चीज करोगे, तो उस चीज में हम तुमको बताएंगे कि देखो यहाँ तुमने ज्यादा लिख दिया है, यहाँ पर ऐसे लिखना है ना। यस सर। वो तो तुमको हम लाइव बताएंगे, तो तुमको समझ में आएगा। वहां से रीड करोगे पीवाईक्यू वाली किताब से, तो तुमको समझ में आएगा यस सर। स्टैंडर्ड तरीका ये है। अच्छा, इसी यस चीज सर। को हम इतने छोटे तरीके से लिख सकते थे, मेरे शब्द ज्यादा हो रहे हैं, है ना, या यस फ्रेम सर। कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो 10 तरीके वहां से समझ में आएंगे। यस सर। तो एक बार स्टार्ट करो, एक दो टॉपिक करोगे ना, नोट्स बनाओगे, या एक बार रीड करो नोट्स निकाल के, फिर मुझे अपडेट करो कि सर नोट्स से ही काम बन जा रहा है कि हमको अपने लिए भी बनाना है अलग से, है ना। क्योंकि नोट्स वैसे ही फॉर्मेट में, ताकि सारा चीज समझ में आ जाए टॉपिक। गेटिंग। यस सर। एक बार स्टार्ट सर। करो, है ना। हाँ बोलो। ये सर। सर यहाँ पे सर मतलब कंटेंट मोल्ड भी करना पड़ता है क्या आंसर राइटिंग? क्योंकि सर बिल्कुल बिल्कुल यूपीएससी में बिल्कुल, इसमें। तुमको कंटेंट है ना, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे खून में बस जाए कंटेंट। अगर मैं तुमको कोई टॉपिक बोलूं, है ना, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे प्रेसिडेंट का पावर हो गया, जैसे गवर्नर का इशू हो गया, तो तुमको 360 डिग्री उसके बारे में पता होना चाहिए कि यस क्या इशू है। सर। बात समझे। यस सर। तो हमको पीवाईक्यू को समझना है कि पहले बीपीएससी पूछा क्या है, क्या पूछना चाह रहा है। अगर 5 साल पहले गवर्नर का क्वेश्चन पूछा था तो क्या पूछ रहा था, क्या उस समय कोई यस सर। कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्या मतलब, वो समझ में आएगा पीवाईक्यू से, है ना। यस सर। अभी 1 साल पहले पूछा है गवर्नर का सेम अलग तरीके का क्वेश्चन, बट गवर्नर से ही पूछा है, तो अभी क्या मुद्दा था। क्या अभी पूछ यस रहा सर। है कि, है ना, पावर्स के बारे में पूछ रहा है, कि उसके रोल के बारे में पूछ रहा है, कि कोई कंट्रोवर्सी के बारे में पूछ रहा है। बिकॉज गवर्नर इज अ यस सर। कंट्रोवर्शियल वो फिगर काइंड ऑफ थिंग, यस सर। है ना। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट 3 4 बार पूछा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, क्या वो बेसिक बातें पूछ रहा है तुमसे। इसलिए मैंने बोला यस पहले सर। पीवाईक्यू वीडियो देखो, उसके बाद मेरे से यस बात सर। करो कि क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। वो बिल्कुल यस सर। स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब कुछ दिया हुआ है, नोट्स वोट्स सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड है। वो देखोगे, उसके ओके बाद सर। अपने आप ही समझ में आएगा कि अगला क्या चल रहा है। ओके सर। एक बार इसको स्टार्ट करो, और हो तो एसए वाला भी है ना, जो मास्टर क्लास है वो भी देख लेना एक बार। 2 मास्टर क्लास हैं, उसको भी ओके देख लोगे सर। तो एसए वाला भी बेसिक बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तुमको, कि करना क्या है, स्ट्रक्चर्स यस क्या है। सर। उसके बाद फिर हमसे यस सर। बात करो कि क्या करना है सर अब आगे। ओके सर, पीवाईक्यू के मैं देख लेता हूँ सर क्लासेस हाँ वो पहले। देखो, और पॉलिटी के जो 2 4 टॉपिक हैं शुरू के, वो एटलीस्ट नोट्स निकाल वही डाउनलोड कर लेना अटैचमेंट में, और प्रिंट यस सर। निकाल के एक बार देखो, है ना, कि मेरा इसी से भी काम चल रहा है, कि मुझे कुछ और करना है ना। जैसा भी लगे एक बार मुझे बताओ। तो यस सर। 2 4 दिन है, शुरू में एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर धीरे धीरे अप्रोच तुमको समझ में आने लग जाएगा। यस सर। ठीक है, तो करो स्टार्ट, जो भी हो अपडेट करो, और उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं क्या इशू आ रहा और है। सर, सर एक डाउट सर ऑप्शनल हम्म। को लेके था। सर मतलब मैंने इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सिंह सर का बुक पढ़ा था और 550 क्वेश्चंस उसके लगा लिए थे। तो सर मैंने जब बीपीएससी के इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल देखे तो उस एमसीक्यू हो जा रहे थे सर। हम्म। तो सर मतलब ऐसा क्या ऑप्शनल इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा जैसे यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है किसी अगर कोई नहीं तो सब्जेक्ट में उसमें बीपीएससी में? एमसीक्यू है, 68 हाँ से हाँ। पेपर होगा तुम्हारे पास। यस सर। तो पेपर सारे सॉल्व कर लो, देख लो तुम्हारा एवरेज कितना बन रहा है। यस सर। सर उस एमसीक्यू में सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या नहीं, ऑप्शनल निगेटिव में? नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है। ओके सर। है ना, टाइम तो देखो कि तुम्हारे 60 तक, 55 60 पहुंच रहा है क्या इन सारे पेपर्स, ओके सर। है ना। तो वो अगर यस सर। उतना पहुंच रहा है तो वो ले सकते हो। अगर 40 के ओके आसपास सर। तुम अटक रहे हो, 40 ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो फिर गड़बड़ है। मतलब एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके लिए। सर टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं सर 100 ऑप्शनल में? होता है, 100 होता है। और पेपर सर नहीं मतलब है। पासिंग मार्क? नहीं सर पेपर नहीं, मतलब मैंने एक पेपर ही बस हम्म। देखा था सर ऑप्शनल के लिए। और सर इसमें पासिंग 33% होता है? 40 मार्क्स जनरल के लिए। ओके 40 मार्क्स। हम्म। ओके सर। और बताओ। तो सर भी एक ऑप्शन को लेकर के डाउट था सर। सर ठीक है। ऑप्शनल के अगर पेपर्स मिल जाते सर इकोनॉमिक्स के तो? हाँ मैं दिखवाता हूँ इकोनॉमिक्स का कहाँ पर है, वरना कई सारे ग्रुप्स हैं उसमें मिल जाएगा, मैं एक बार पता करवाता हूँ कहाँ पर है। ठीक है, पहले ये पॉलिटी वाला स्टार्ट करो ना, ऑप्शनल वाला मैं तुम्हारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों ले रहे हो, ग्रेजुएशन किसमें किया है।
सर सिविल इंजीनियरिंग में सर। कहाँ से कर रहे हो? सर पूर्णिया पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स पे क्यों इंटरेस्ट आ गया ऑप्शनल में? सर क्योंकि मतलब सर स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सर, तो वो जो सर वो प्रॉब्लम आ रहा था ना एमसीक्यू वाला, तो वो मुझे स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू वाले बुक मिल गए थे पीडीएफ में, मैंने नेट पे सर्च किया था। तो हम्म। इकोनॉमिक्स उस मतलब सर मतलब मैंने पढ़ा, फिर क्वेश्चंस लगाए, पढ़ा क्वेश्चन लगाया, तो इंटरेस्ट भी आ गया सर, और वो पार्ट हम्म। थोड़ा स्ट्रांग भी हो गया था। ओके ओके। तो फिर मैंने सर ऐसे पीवाईक्यू देखे थे हम्म। इकोनॉमिक्स के, तो हम्म। बन जा रहे थे सर। नहीं तो ऑप्शनल का पीवाईक्यू एक बार गूगल करो ना, तुमको वहां भी मिल जाएगा। अभी 71st का जो पेपर हुआ है, एटलीस्ट वो तो देखो कम से कम हम्म, कितना आ रहा है, वरना मैं एक बार पता करवाता हूँ ना सारे। ठीक है सर, जी 68 सर। से मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा, शायद पड़ा भी होगा किसी ग्रुप में, मुझे याद नहीं है। बट वो मैं जी दिखवा सर। के पोर्टल पे भी अपलोड करवा दूंगा एक बार सब। जी सर। और करंट अफेयर्स का क्या है? कैसे पढ़ते हो, पेपर सर पढ़ते हो? करंट सर न्यूज़पेपर मतलब मैं कोशिश करता हूँ डेली पढूं, पर हो नहीं पाता है सर, मतलब टाइम ही नहीं मिलता। तो सर एक मुदीत जैन सर है जो साथ के हम्म। आईए से पहले एसोसिएटेड, तो हम्म। उनका करंट अफेयर का कोर्स में एनरोल हूँ, तो वो जो उनके जो हम्म। लेक्चर्स आते हैं वो, और उनके जो मैगजीन वो देते हैं, बस हम्म। वो दोनों पढ़ लेता हूँ। ठीक। और न्यूज़पेपर खुद से भी एक बार पढ़ना शुरू करो ना। मैंने एक न्यूज़पेपर का वीडियो भी बनाया था 73rd वालों के लिए, यूट्यूब पे पड़ा होगा ना, 2 वीडियो नीचे। जी एक बार सर। उसको देखना, अप्रोच कम से कम हेडिंग वेडिंग 2 4 एडिटोरियल पढ़ोगे ना, तो एक बार फ्लो में चीज आएंगी। जो तुम बोल रहे थे ना कि रटना हम्म, पड़ेगा, अभी करंट अफेयर्स की चीजें मान लो, इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में पूछ ले तो अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत जी सारे सर। मुद्दे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे तुमको पता चलता रहेगा। जी सर। है ना, वो लैंग्वेज भी तुम एक्वायर करते चलोगे। जी सर। सर उससे ठीक। नोट्स बनाना है या बस मैं पढ़ लूँ नोट्स नहीं बनाना है, नॉर्मल? तुम अभी पढ़ो ना, तुम मुद्दत जैन सर वाला कर रहे हो ना, तो उससे ठीक जी ठाक हो सर। जाएगा। बाकी जो जी सर। पढ़ने वाला फ्लो वाली चीजें भी तो आनी चाहिए ना, कि चल क्या रहा है देश दुनिया में, मुद्दा तो पता होना चाहिए ना, कुछ फ्लो में, कंटिन्यूटी में। यस सर। ऐसे लिखोगे तो ऐसे में 4 चीजें समझ में तो आएंगी ना, अच्छा यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था, एग्जाम्पल डाल देते हैं, यहाँ पर ये कर लेते हैं, कोई कोई स्टेटमेंट आएगा, कुछ डेटा फैक्ट आएगा, उस टाइप की चीजें नोट कर सकते हो जो लग रहा है कि भाई ये यूज कर सकते हैं। अभी जैसे तुम मेंस वाला काम करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा ना कि कहाँ पर डेटा फैक्ट, पीवाईक्यू की किताब देखोगे तो उसमें एग्जाम्पल्स हैं, डेटा फैक्ट है, तो तुमको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर से क्या डेटा उठाना है, या पेपर में कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है, मैं उसको उठा के डाल दूँ। जी सर। जैसे स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी है ना, जैसे कई बार अवार्ड्स मिलते हैं ना, तो इस तरीके की चीजें कई बार यूनिक यूनिक चीजें तुमको दिखेंगी, वुमेन से जी सर। रिलेटेड, है ना, करेज से रिलेटेड। तो इन सब जी चीजों को सर। नोट कर सकते हो कभी भी अपने एस्से में यूज करने के लिए। जी सर। जैसे एस्से है ना, एस्से में करप्शन का टॉपिक 2 बार पूछा हुआ है, करप्शन जी सर। ट्रांसपेरेंसी इनसे रिलेटेड। तो अभी जैसे मान लो कि जो FCRA अमेंडमेंट बिल है ना, अल्टीमेटली ये भी क्या जी है? सर। अभी 71st का अगर पेपर खोल के देखोगे मेंस का, तो उसमें तुमको वो क्वेश्चन दिखेगा, है ना, जी सर। उस टाइप का क्वेश्चन। जी सर। तो एक लिंकेज समझ में आता है ना। और पीवाईक्यू हमेशा अपने पास रखो, अनसॉल्व वाला, जी सर। अनसॉल्व वाला, सॉल्व वाला तो GS2 का 5 साल का अभी तो मिला ही है, GS1 का जी भी सर। अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, है ना, सितंबर में वो लॉन्च हो जाएगा, तो तुम्हारा वो भी काम हो जाएगा। सर पीवाईक्यू के लिए सर मतलब मैंने एक बुक लिया था, मुझे वो शायद एडिटोरिया का था, उसमें तो वो पर सॉल्व वाला मतलब एक जगह क्वेश्चन थीम वाइज वैसा कुछ पीवाईक्यू कंपाइलेशन तो मेरे नहीं, पास है ही नहीं, अभी तो जो सर जैसे अगर। जैसे पॉलिटी का पीवाईक्यू देखोगे ना, वो सब थीम वाइज ही मैंने कर रखा है। बट ओके सर। हाँ। है ना, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास सामने होना चाहिए जब तुम पढ़ रहे हो ना। लेट से जी पॉलिटी सर। जो भी तुम्हारा इससे बुकलेट बनाया या कुछ A4 शीट का वो तुम बना रहे हो अपना, एक फोल्डर जी अलग सर। बना लेना ना, कि मैं पॉलिटी का अलग से एक फोल्डर बना लिया है। तो सबसे जी पहले सर। तुम्हारे पास ऊपर ऊपर क्या होना चाहिए, पीवाईक्यूज होने चाहिए, जी सर। ताकि तुम बार बार उसको रिफर करो ना। जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या बार बार मन नहीं लग रहा, बैठे हैं खाली, तो लाओ पीवाईक्यू को बार बार पढ़ के समझे कि पूछना क्या चाह रहा है। तो जब जितनी बार रीड करोगे उतनी बार तुमको नई बात समझ में आएगी। और साथ में हैंड जी रिटन सर। मॉडल आंसर है, वो तो तुम रीड करोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, है ना। जी फिर सर। समझ में आएगा कि अच्छा पेपर से मैं क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, वो भी समझ में आएगा जो किताब है उसके थ्रू। जी सर। फिर टॉपर्स कॉपी भी वहां पर अच्छी अच्छी मैंने डाल रखी है, 70th वाली, 69th वाली भी है ना। तो इनको भी जी सर। देखोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा कैसे लिखा गया, टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, या जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं। इन सब जी चीजों सर। पे काम करो धीरे धीरे, है ना। अभी पॉलिटी कर रहे हो तो पॉलिटी का ही टॉपर्स को कॉपी देखो खाली, सिर्फ पॉलिटी का आंसर जी सुन के सर। देखो, जी सर। है ना। तो धीरे धीरे करो, स्टार्ट, है ना, होगा, है ना। जी बाकी सर। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, जी सर, श्योर सर। क्लोज किया जाए। और कोई डाउट? जी सर। नो सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, नहीं बस।